हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो ये पार्ट जो है दूसरा पार्ट है राधा कृष्ण विवाह का, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आगे की कथा शेयर करूँगी। कल मैंने राधा कृष्ण विवाह का किया था कि कैसे उनका विवाह हुआ था, किसने किया था और कैसे कराया था। तो आगे पंडित जी द्वारा आपके साथ कथा शेयर की जाएगी। तो इच्छुक है तो प्लीज़ आप पूरा सुनिएगा। कई लीला है, जैसे एक तो मेन तो विवाह की है और दूसरी यहाँ पे यज्ञ पत्नियां ठाकुर जी को भोजन करा के गई हैं। दुर्वासा मुनि जी को भोजन गोपिकाओं ने कराया है। ब्रजांगनाओं के साथ मल्ल कीड़ा हुई है। दावा नलपान करने के बाद सकुशल इधर आए हैं। ब्रह्मा जी को यहाँ मोह हुआ है। नित्य वृत्ति भगवान ग्वाल वालों के साथ भोजन कौतुक किया करते थे और 5 राक्षसों को मारा है, जिसमें शंखासुर, प्रलंबासुर, बत्सासुर, अघासुर और बकासुर। ये तो ये लीला यहाँ की इनकी ये कोटेशन दिए गए मैंने, और इन सब की लीला 10-10, 15-15 मिनट की है। तो देखो, सबसे पहले विवाह की लीला को वर्णन है, जहाँ को प्रमाण मैंने बताई ब्रह्म पुराण में, गर्ग संहिता में। तो एक मेन कथा तो ये भांडिल बनी थी, और वैसे मैंने बताई कि यहाँ पे 5 राक्षस मारे हैं, ब्रजांगनाओं के साथ मल्ल कीड़ा हुई है, दुर्वासा मुनि तपस्या की है, यज्ञ पत्नियां ठाकुर जी को भोजन करा गई हैं। क्योंकि जो अघासुर का वध किया है ना, अघासुर का वध करने के बाद उन्होंने कहा भाई वो सर्प के रूप में आया था, और सबने उनको निगल गया था कन्हैया समेत ग्वाल वालों को, लेकिन त्रिलोकी को भजन करना कोई पड़ा थोड़ा ही है। तो उन्होंने अपना आकार बढ़ा के उसको फाड़ दिया था। अब बोले भैया ये अशुद्ध है, तो ऐसा करो कि स्नान कर लो। सब लोग स्नान करें। अब स्नान करने के बाद बोले कन्हैया भाई हमें तो बहुत तेज भूख लगी, इसका कोई जुगाड़ कर। तो कन्हैया बोले भैया मेरी शुभकामनाओं को यहीं जंगलों में छिप करके ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें भोजन दे देंगे। तो ग्वाल वाल भोजन लेने गए हैं, तो जो यज्ञ पंडित थे उन्होंने मना कर दिया कि भैया पहली बात तो ये है कि अभी भोग तैयार नहीं है, दूसरी बात अभी यज्ञ भगवान का भोग नहीं निकला है, हम नहीं दे पाएंगे। और निराश होके आ गए। और कन्हैया से कहा भैया ऐसे ऐसे। बोले क्या हुआ, मिले नहीं मिले? जब मिल तो गए, उन्होंने तो इस तरह बोल दिया। अब कन्हैया ही तो सबका मान बढ़ाना है, तो बोले भैया मैं तो उनकी परीक्षा ले रहा था कि वो मेरे नाम से यज्ञ भगवान का अपमान करते हैं या दे देते हैं। तो भाई वो कर्म कांडी हैं, नहीं दिया तो उनकी गलती नहीं है, मैं तो उनकी परीक्षा ले रहा था। अब आप ऐसा करो, उनकी पत्नियों के पास चले जाओ। अब ग्वाल वाल उनकी पत्नियों के पास पैसे होती, और पत्नियों को पहले ही उन्होंने आवास करा दिया है अपनी कृपा से। तो वो बिल्कुल अपने दरवाजों पर सर धज के थालों में ले लेके खड़ी है। तो उनसे जाके कहा कि इस तरह बलराम के भांडिल वट के नीचे बैठे हुए हैं और उनको बहुत तेज़ भूख लगी है, उन्होंने खाना मंगाया, भोजन दे दो। बोले भैया आज तक तो उनकी चर्चा हम अपने और दूसरों के मुख से सुन रहे थे, कानों से सुन रहे थे, आज कम से कम हमें अवसर मिला है, तो हम उनको अपने हाथ से वहीं पवा के आएंगे। तो इस स्थान पर यज्ञ पत्नियां ठाकुर जी को भोजन कराते हैं। ऐसे ही गोपिकाओं का है, दुर्वासा मुनि वाला। तो कन्हैया जी का मतलब नियम था नित्य का, गोपिकाओं के यहाँ जाना और रास लीला किया करना। तो उस दिन लेट हो जाते, तो गोपिकाओं ने कहा आज कहाँ रह गए, आज सब लोग इंतजार कर करके निकल गए, लेकिन हमने तो पता था कि आएंगे ज़रूर, तो उनका इंतज़ार करें, तो हमने आपका इंतज़ार किया है। तो कन्हैया जी बोले भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो यकायक खबर मिल गई कि गुरुजी आ गए हैं, तो मैं गुरुजी के पास चला गया। और उनको बड़ा अचंभा, एकदम धक्का सा लगा तो भाई ये पूर्ण परमेश्वर है, इनके भी गुरुजी। तो बोले तुम्हारे गुरुजी है कहाँ? हमारे गुरुजी भांडिल वन में मिलेंगे। तो भांडिल वन में किस जगह मिलेंगे? तो इन्होंने बता दिया कि भांडिल वट के नीचे मिलेंगे। तो वो अपना बोलेंगे ठीक है हम उनके दर्शन करना चाहते हैं कि जाओ। अब वो अपने घरों को गई हैं, तो सबने 56 प्रकार के मतलब जैसा जो जिससे व्यंजन बने वो व्यंजन बनाए उन्होंने, और आकर के कन्हैया से कहा कि हम जा रहे हैं। तो कन्हैया जी ने कहा जाओ। अब जाओ कहने पर उन्होंने उनके सामने प्रश्न खड़ा कर दिया कि हमें जमुना जी बाधक पड़ेंगी, हम जमुना को कैसे पार करेंगे? तो बोले कि मेरा नाम ले देना। ये क्या कहें कि अगर कन्हैया बाल यती हैं तो हमें रास्ता नहीं। अब गोपिकाओं को फिर धक्का सा लगा,
कि भाई सारे ब्रज की गोपियों के उपपति हैं ये, और इतने रसिक और छलिया है, और फिर भी बन रहे हैं ये बाल यति। लेकिन उनके अंदर कितनी श्रद्धा थी, कितना प्रेम था उनके प्रति कि बोले अगर उन्हीं के नाम से हमारी जय सिया राम होगी तो मरना मंजूर है, लेकिन हम जाएंगे। तो आई है इस स्थान पर, जमुना पे आई, और जमुना ने उनको रास्ता दे दिया कि हमारे बाल ऐसी हैं तो हमको रास्ता दो। तो रास्ता मिलेगी तो यहाँ आई है। तो दुर्वासा मुनि अपनी तपस्या में संलग्न बता रहे हैं, अपना जोर जोर से बात करते हैं, तालियां पीट रही हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं खोल रहे हैं। तो गोपिकाओं ने लास्ट में उनके कपड़े खींचना शुरू कर दिया। दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। तो उन्होंने आँख खोल के देखा तो जो गोपिकाएं आई थी ना वो बिल्कुल कृष्णमय हो रही हैं, यानी उनमें कृष्ण का रूप जगा। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, बोले देवी वो क्यों परेशान कर रही है, ऐसे ऐसे हम श्याम सुंदर का आदेश लेके आए तुम्हारे दर्शन का, तो दर्शन हो गया जाओ। बोले मेरी क्यों उसमें जो धन डाल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब ये प्रसाद है ये ले लो। और आजकल तो अपनी नाम मान मर्यादा नाम के लिए दुनिया भगती है। तो बोली मैं खिलाऊंगी, मैं बढ़िया बना के लाई हूँ, मैं बना के लाई हूँ, ऐसे होने लगी है। तो बोले रुको, तो उन्होंने ऊपर को मुंह फाड़ दिया। बोले इसमें डाल दो, एक साथ सबका खा जाए, सबका चट कर गए। अब बोले कि अब तो जाओ। अब जाओ कहने पे जो कन्हैया से प्रश्न किया था वही उनसे कर दिया। तो भाई स्कूल तो पढ़ता के जमुना जी वाला। तो उन्होंने कहा उधर से कैसे आई, उधर से तो कन्हैया जी ने बोला कैसे ऐसे बाल रास्ता दूँ, क्या इधर से हमारा नाम ले लेना। कि क्या कहें, कहेगा दुर्वासा जी दूबा आ रही है, दूब घास होके इसका ही रस पीते हैं, सही बात। उनका नाम दुर्वा है। हाँ, तो बोले कि उसका ही रस पान कर दे, हमें रास्ता दो। बोली है इतना तो भोजन कर गए। वास्तव में तो गुरु है। जब जाके मुंह में हमने थाली के थाली पुड़ेल दही सब है चट कर को, और तब वो दूब रस का ही पान करने वाले हो गए। बोले चलो जो को परचाम है। तो जमुना जी पे जाके उन्हें फिर ऐसी बोल दी, जमुना रास्ता देंगे। अब दूसरे दिन कन्हैया से फिर भेंट हुई। तो कन्हैया ने कही कि दर्शन मिले क्या मिलेंगे, कोई परेशानी नहीं, एक समस्या है बापू हल करो। तो बोले कि तुम तो बनने वाले थी, तुम्हारे देखे बाहर हो कैसे हो तुम। और उन्होंने अपने हाथों से हमने स्वयं खिलाए हो, और वो तब डूब के आ रही रहेंगे या वो कारण बता। तब उन्होंने बताई कि हम नित्य हैं, अजन्मा है, निर्गुण है, सम है, मतलब ऐसी मेरी गुरु जी है। तो ये लीला भी में गर्ग संहिता में आवे, माधुर खंड को पहलो ही अध्याय पढ़ के देखेंगे। ऐसे ही जब यहाँ पर मल्लकीला वही है, जैसे वो मल्लकीला को विग्रह दे रखो। हाँ ये सब फोटो अब के ये भोजन करा रही थी वो मल्लकीला को, उदय वाला को, वो आगे बस्तासुर को, और राधा जी के मान को, सबको तो जो वृक्ष है भांडीर। अब देखो लास्ट में सबसे बड़ी कथा ये है कि इसी के नीचे तो विवाह हुआ। हाँ। और यहीं से स्वयं नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजभान, कीर्ति, राधा रानी, नंद गोप गण सब शरीर इस स्थान से अपने सुधाम गमन कर, ऐसा कल्पतरु है। वैसे ये कुआ है सामने। हाँ, कुआ का काम है। तो कुआ को महत्व ये है कि कंस ने एक राक्षस भेजा बछड़े के रूप में। आवाज आ रही होगी से। तो उसने कंस ने अपने तमाम राक्षस भेजे, लेकिन भगवान ने कहा कि पार न पड़न दे। लेकिन वो उनके कारनामे को सुनी तो भाई गाय बछड़ों से बहुत लगाव है, और ये वो उसने बछड़ा के रूप में एक राक्षस भेज दिया। भगवान की इधर क्षेत्र में गाय चल रही है और आके गायों में मिल पाए, बछड़ों गायों को करता है परेशान। तो भगवान तो सब कुछ जानते हुए अनभिज्ञ बन गए। बोले उन्हें तो अपनी लीला को आगे बढ़ाना है। तो बोले लाला ये गाय बछड़ी क्यों रमा रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, देखिए। अब बछड़ा अपने ग्वाल वाल ले डंडा वहाँ पहुँचे, तो उन्हें देख के वो धीरे धीरे मारने लगता। तो एकदम घबरा गए, पायमाम प्रायमाम करते हुए भगवान के पास आए। बोले भैया एक बछड़ा आ गया, बड़ा सलोना है और वो गायों को तंग कर रहा है। तो भगवान बोले तुम यहाँ रहो, मैं देखता हूँ क्या है। अब भगवान स्वयं गए, उन्होंने जाकर उसको पकड़ के टाँग खिला के मार दिया। और आके उन सखाओं से बोले लाला बछड़ा था, वो राक्षस था, मैं उसका वध करे आया। अब जैसे ही मारने का नाम सुना ना, तब बोले ओए हमसे दूर रहना भैया,
हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे ब्रह्मत्या की है। न खा। भगवान बोले भाई क्या करना चाहिए बात बताओ, तो तुम मुझे अपने गोष्ठ में सम्मिलित करो। तो बोले तुम सारे तीर्थ जाओ और स्नान करके आओ। अब भगवान बोले ठीक है जाऊँगा। इतने में दोपहर का टाइम हो गया है, गोपियाँ उनका भोजन ले लेके आई हैं। मैंने बताया दोपहर का भोजन अक्सर करके यही करते थे। हाँ, तो उस दिन तो और दिन तो चार वहाँ बैठ दो, मतलब ग्वाल घेरा बना के बैठते, ग्वाल मंडला। उस दिन अलग 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 चार उधर है, दो उधर है, भगवान अकेले, उनके साथ एक मधुमंगल है। अब भगवान कह रहे कि भाई आ जाओ, आज तो कर ही लो। बोले ना भैया, जब तक जाको प्राश्चित नहीं करेगा हम नहीं। तो भगवान की उनकी वार्तालाप चल रही है। इतने में मधुमंगल बेचाओ गरीब आदमी ब्राह्मण, तो वो लाया अपना लस्सी। भैया जागी तो जब कब तक बात पूरी होंगी, हम तो अपनी छाछे पी ले, बाद में जब भोजन हो वो जब देखी जाएगी। तो उठ के भोजन पी रो, अपनी माँ तो लस्सी पी रो, चुपचाप जाएगी। तो भगवान तो समझ गए कहाँ कर रोगी संग धोखो धो। भगवान पहुँच गए, अपनो आँख बंद करे खट्टी लस्सी अपना पी लो। तो भगवान जो टपक रही ना बापू ऊख लगा के तो बोले वाले देखियो तो तुम क्या कर रहे हो? लाला तुम्हें संग धोखो कर रहो, तेरी मैया ने मेरी तारे छाछ भिजवाई और तू पी लो तेरी छाछ में तो बड़ा स्वाद है। फिर साहब जो क्या बोली आज कहाँ देख रहे हो, ये कैसे तुम्हारे साथ में आए रहे? तो बोले कि भैया ऐसे ऐसे कहने का बछड़ा मार दियो। तो फिर तेजा को प्राश्चित, तेजा को ये कि सारे तीर्थ स्नान करने जाना पड़ा। तो उन्होंने कही भैया ये जरा कितने दिन में लौटेंगे? तो बोले ऐसे सारे तीर्थों को यही बुलाया। गोपिकाओं के कहने की भगवान ने सारे तीर्थों को यहाँ बुलाया। जब सारे तीर्थ आ गए तो भगवान ने उन सखाओं को चेताया है। कोई पूछो रे कौन कौन है, कहाँ से आए, फिर कहने लग जाओगे ये तो लोकल इधर उधर के आ गए, वो मानूंगा नहीं। मैंने मारा था राक्षस को, बताते हो बचड़ा। तो परिचय किया, ये का नाम संतुष्ट है भाई। तो भगवान ने अपनी बंसी से ऐसी जमीन को फाड़ दिया, जमीन एकदम पानी देने लगी। तो भगवान ने उनको आदेश दिया कि अपना नाम ले लेके अपना मुझे स्नान कराओ। तो सबने अपना लगे प्रयागराज के, केदारनाथ के, बद्रीनाथ के, सब जमुनोत्री का सबने अपना नाम ले लेके स्नान करा दिया। अब स्नान होने के बाद भगवान चल दिए। अब भगवान चल दिए तो बोले कहा ना तो तुम्हारा प्राश्चित दूर प्राश्चित हो गया, अब तो यहीं बैठ के भोजन होगा, सप्ताह में होंगे। कहा बोले अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, तो तुमने तो उसको जाना नहीं। देखो उस आज भी देखो शास्त्र भी कहता है, नीति भी कहती है, कोई अनर्थ करता है आप सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो, उसको मना करो भाई ऐसा काम गलत है, इसको मत करो। मान जाए तो ठीक है, नहीं करेगा तो करेगा। अगर उसमें खड़े होके या उसमें हाँ में लाने लगे तो पाप के भागी हम भी तुम भी बन जाएंगे। तो ऐसे करके भगवान ने ग्वाल वालों को दोषी ठहरा दिया। तो ग्वाल वाल बोले कहा ना हम क्या करें? बोले बेटा जो मैंने किया है वो तुम सब करो। वो घबरा गए, बोले भाई इसने तो तमाम राक्षस मार दिए, गिरिराज पर्वत को उठा लिया। अब लेकिन मधुमंगल बहुत चालाक था। तो उसने कहा था कि भैया सारे जो पानी फैला ना उधर, तो ये सारे तीर्थों का जल है और प्रभु का क्षणामृत है, ये तो डबल हो गया, तो इसी में करो। तो कोई आसमान ले लेता है, कोई छींटे लगा लेता है, कोई लोट पोट हो रही, तब पवित्र हुए। उसके बाद भैया भोज पार्टी, तब खाया तब वो भंडारा। तो ये मेन लीला है मेन। और फिर देखो बात ये है कि कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंता गावे सुनवे संता। तो भगवान की तो कथा अनंत है, लीलाधारी है ये तो, और लीला ही करने आ गए। क्योंकि जब महाभारत शुरू होता है, जब शुरू में बताते ना यदा यदा हिम धर्म से अग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सृजा, जब जब जन्म ले लेते हैं, लीलाधारी हैं। और वैसे भी 16 कला से था। तो मतलब ये पेड़ 50,000 साल पुराना है। अब भाई साहब शास्त्रों के अनुसार तो 5,000 वर्ष से भी पहले का भाई। तो जब द्वापर तो 5,000 वर्ष पुराना हो रहा, तो बात पहले को तो जब पेड़ को ऐसे ले पूरे में कि जाके जो जटा है ना वो ऐसे करके पूरे में ले। जो वृक्ष है ना ये 5,000 साल पुराना है, उससे भी ज़्यादा पुराना। ये पंडित जी ने हमें बताया था कि ये 5,000 साल से, और वो लगता भी है कि हाँ है इतना पुराना ये वृक्ष, क्योंकि इसकी जो शाखा है ना इतनी विशाल है, यहाँ से लेके ज़मीन तक। ये देखिए जो दिख रही है ना, ये इसी वृक्ष की शाखा है, आप देख सकते हैं। चलिए तो
तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ उस मंदिर में। आपको मैंने यहाँ पे खूब देखा था, वो उसकी तो मैंने आपको कथा सुनवाई दी, सारी कथाएं आप सुन चुके हो। तो यहाँ पे वो मंदिर है जो कि पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। ये मंदिर जो है राधा कृष्ण का ऐसा मंदिर है जहाँ कृष्ण भगवान राधा जी की मांग भरते हुए दिखाई देते हैं और उनके हाथ में बांसुरी नहीं है। वो एक यही मंदिर है कि जहाँ कृष्ण भगवान के हाथ में बांसुरी नहीं ले रखी है। यहाँ ये मंडप बना रखा है उसी मंदिर में, जो कि देखिए राधा कृष्ण का कन्यादान हो रहा है। वो ब्रह्मा जी कर रहे हैं उनका कन्यादान। कृष्ण जी के हाथ में राधा जी का हाथ है और यज्ञ को साक्षी मानकर देखिए हवन वगैरह सब कुछ है, हवन कुंड बना हुआ है यहाँ पे। ये उनका मंडप यहाँ पे विशाल तैयार हो गया था ना, आपने कल की कथा सुनी होगी तो। और जिन लोगों ने नहीं सुनी है, नहीं देखी है, तो कल का वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि राधा जी का विवाह कैसे हुआ था, ब्रह्मा जी ने कैसे कराया था, क्या लीला हुई थी। तो वो आप वहाँ जाके वीडियो कल चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। ब्रज 84 कोस में 4 धाम ब्रज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम। कि भाई ब्रज 84 कोस में 4 धाम ब्रज धाम, ये छटा आपको बस यहीं मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। ये वो दृश्य है जहाँ दुर्वासा ऋषि को सखियों ने, गोपियों ने भोजन कराया था भगवान कृष्ण के कहने पर। लाइट की व्यवस्था यहाँ पे कम है क्योंकि जो लाइट जाने का समय था वो 4 से 7 था, हम उसी बीच गए थे, इस वजह से नहीं कर पाए। पर कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे कान्हा की तो मूर्ति में इतनी चमक है ना कि कोई लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे देखिए वो छवि जहाँ राधा कृष्ण की मांग भरते हैं कृष्ण भगवान राधा जी की, और यहाँ उनके हाथ में बांसुरी नहीं है। तो मेरा बस यही उद्देश्य है, ये चीज़ आपको भांडी वन में ही मिलेगी कि राधा कृष्ण का विवाह क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ले चलती हूँ बंसीवट। तो ये है बंसीवट। बंसीवट का तो आपको सब पता है, बंसीवट कन्हैया जी का नाम से प्रसिद्ध है। एक बंसीवट यहाँ भी है, वृंदावन में भी है। तो ये वो दृश्य है। ये बंसीवट एक्चुअली बंद था, हम गए थे क्योंकि पर्यटक अलाउ नहीं थे बाहर से, उनका लॉक वगैरह। यहाँ हम आए थे, ये बंसीवट है और यहाँ साधु संतों की कुटिया वगैरह बनी हुई हैं, बट यहाँ बंद है अभी लॉकडाउन की वजह से। एक तो हम संडे है, आज संडे को भी बंद रहता है, इसीलिए हम लोग आए थे। और लॉकडाउन तो आपको पता है, वैसे मंदिर वगैरह भीड़ भाड़ तो है नहीं, यहाँ बंद है इसलिए नहीं दिखा सकते। हमने आपको ऐसे दूर से दिखा दिया है, पूरा दिखा देते हैं आपको। इधर से दिखा रहा मोर, तो कितने प्यारे प्यारे मोर घूम रहे हैं, देखो। चला तो बस चलिए अब चलते हैं अपने घर, आपसे वहाँ मिलेंगे। और मंदिर आपको कैसा लगा है तो हमको ज़रूर बताना। चलिए, तो कोशिश की है कि कुछ अलग दिखाने का। बाकी वृंदावन के मंदिर बहुत लोगों ने देखे, लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने नहीं देखी, इसलिए मैंने सोचा ये आपको दिखाई जाए। तो चलिए भी चलते हैं।